आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां खबरें हमारी उंगलियों के इशारे पर है। एक क्लिक और दुनिया की कोई भी सूचना हमारे सामने। मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए हम सेकेंडों में देश दुनिया की हलचल जान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तेज रफ्तार खबर की दुनिया की शुरुआत कैसे हुई? जब न इंटरनेट था, न टीवी था, न डिजिटल मीडिया, तब हिंदी में पहली बार खबर किसने छापी? किसने जलाया था वह पहला दीप जिसने हिंदी पत्रकारिता को दिशा दी थी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम लेकर आए हैं एक विशेष ऐतिहासिक श्रृंखला, समाचार का सूर्योदय, हिंदी पत्रकारिता की ऐतिहासिक यात्रा। इस श्रृंखला का पहला अध्याय। मैं हूं अरशद अंसारी और आप देख रहे हैं समाचार का सूर्योदय। आज हम बात करेंगे हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड की। ठीक आज से लगभग 200 वर्ष पहले 30 मई 1826 को हिंदी पत्रकारिता की औपचारिक शुरुआत हुई थी। उसी दिन प्रकाशित हुआ था हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का अर्थ है समाचार का सुर, और सचमुच यह हिंदी पत्रकारिता के आकाश में उगने वाला पहला सूर्य था। इस ऐतिहासिक पहल के सूत्रधार थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। वे मूलतः कानपुर के निवासी और पेशे से वकील थे। बाद में उन्होंने अपनी कर्मभूमि कलकत्ता को बनाया, जो उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी था। उस दौर में अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू और फारसी भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन हिंदी में एक भी पत्र उपलब्ध नहीं था। हिंदी भाषीय समाज अपनी ही भाषा में समाचार पढ़ने के अधिकार से वंचित था। इसी आवश्यकता को समझते हुए पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से बड़ा बाजार क्षेत्र से साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया। यह पत्र प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होता था। इसका आकार लगभग 12 गुना 8 इंच था। भाषा की दृष्टि से इसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रित रूप प्रयोग किया गया था, जिसे संपादक ने मध्य देशीय भाषा कहा। उदंत मार्तंड केवल समाचार तक सीमित नहीं था, इसमें सामाजिक विसंगतियां, तीखे व्यंग्य भी प्रकाशित होते थे। एक चर्चित व्यंग्य में एक वकील का उल्लेख है जो अपनी दामाद से इसीलिए नाराज हो गया क्योंकि उसने एक पुराना मुकदमा जीत लिया। वकील चाहता था कि मुकदमा पीढ़ियों तक चलता रहे ताकि आय का स्रोत बना रहे। यह व्यंग्य उस समय की न्याय व्यवस्था और लालच पर सीधा प्रहार था। किंतु इतनी महत्वपूर्ण पहल के बावजूद यह पत्र अधिक समय तक चल नहीं सका। इसके पीछे कई कारण थे। हिंदी पाठकों की सीमित संख्या, हिंदी भाषी क्षेत्रों में भौगोलिक दूरी और सबसे बड़ा कारण अत्यधिक डाक खर्च। ब्रिटिश सरकार मशीनरी पत्रों की डाक सुविधा प्रदान करती थी, पर उदंत मार्तंड का यह सुविधा नहीं मिली। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कई बार सरकार से अनुरोध किया, लेकिन कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। आर्थिक कठिनाइयों के चलते अंततः दिसंबर 1827 में इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। कुल मिलाकर इसके केवल 69 अंक ही प्रकाशित हो सके। यद्यपि इसका जीवन काल अल्प रहा, किंतु इसका प्रभाव ऐतिहासिक और अस्थायी सिद्ध हुआ। आज भी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी गई थी। आज पत्रकारिता एक विशाल उद्योग का रूप ले चुका है। डिजिटल मीडिया बड़े निवेश और करोड़ों पाठकों का युग है, लेकिन यह स्मरण रखना आवश्यक है कि इस व्यापक व्यवस्था की शुरुआत एक छोटे से साहसिक और दूरदर्शी प्रयास से हुई थी। उस प्रयास का नाम था उदंत मार्तंड। यह केवल एक समाचार पत्र नहीं था, बल्कि हिंदी भाषा के सम्मान और अधिकार की पहली संगठित आवाज। जब भी हम किसी स्क्रीन पर खबरें देखते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि इस उजाले की शुरुआत एक छोटे से दीप से हुई थी। एक ऐसा प्रयास जिसके पास न संसाधन था, न सरकारी सहयोग, लेकिन था साहस, विश्वास, अपनी भाषा के सम्मान का संकल्प। उस प्रयास का नाम था उदंत मार्तंड। यह केवल एक समाचार पत्र नहीं था, बल्कि हिंदी की असीमिता की पहली संगठित आवाज था। वह पहली किरण जिसने हिंदी पत्रकारिता के सूर्योदय की घोषणा की। इसी के साथ समाचार का सूर्योदय का आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। मैं हूँ मोहम्मद अरशद अंसारी।